नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास से, महाजनपद, मगध और मौर्य काल से। 20 क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी पुलिस के एग्जाम में और इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी ऐड किए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर पीछे 3 बुक देख रहे हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूं। इनमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। एसके बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से आपको ये बुक मिल जाएगी। इसमें ये आप बुक आपको सामान्य ज्ञान के लिए है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। इतिहास, भूगोल, संविधान, पुलिस सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके व उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान का संपूर्ण कवरेज आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही, एसआई, एएसआई, वन रक्षक व प्रदेश की अन्य परीक्षाओं से 1999 से अब तक के प्रश्नों का इसमें समावेश किया हुआ है। एसआई के भी है, एएसआई के भी है, पुलिस कांस्टेबल के भी है, वन रक्षक के भी है। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए दिल्ली, हरियाणा, बिहार सहित विभिन्न राज्यों की पुलिस भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का समावेश व एसएससी की सामान्य स्तर की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का भी समावेश इसमें किया हुआ है। साथ ही बात करें 2300 प्लस प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और सभी प्रश्नों की कंप्लीट व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगी। इसको लेटेस्ट पैटर्न्स के अनुसार बनाया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है यूपी पुलिस के लिए। इसमें आपको 19 पेपर देखने को मिलेंगे, जो आप अपनी आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और कंप्लीट आपको उसमें सभी प्रश्नों की व्याख्या मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए, ये यूपी पुलिस के लिए गाइड है कांस्टेबल के लिए। इसमें आपको सिलेबस के अनुसार इसको बना रखा है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति, जो आपका सिलेबस आता है, जीके का पार्ट आता है, मैथ का आता है, रीजनिंग का आता है और हिंदी का आता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको बना रखा है। बात की जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2006 से लेकर अब तक के प्रश्नों की, तो इसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें ऐड किया हुआ है। साथ ही मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए एमसीक्यू और उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस भर्ती परीक्षाओं व एसएससी जीडी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए 3500 प्लस प्रश्न, 3500 प्लस प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और सभी प्रश्नों की आपको इसमें व्याख्या मिल जाएगी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्राचीन भारत के इतिहास से, महाजनपद, मगध व मौर्य वंश से क्वेश्चन लिए हैं। देखते 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है घनानंद और डी है कालाशोक। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक की बात की जाए तो घनानंद था। मगध साम्राज्य का कौन था? घनानंद। ये नंद वंश का अंतिम शासक भी था, नंद वंश का अंतिम शासक भी था ये। ठीक है। और इसको 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको परास्त कर करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, नंद वंश का। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। प्राचीन भारत में महाजनपद के शासकों ने उत्पादित फसल के खालिस्तान की दर से फसलों पर कर वसूल किया। कर पूछा गया, टैक्स पूछा गया, कितना कर वसूल किया जाता था। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए है 1/3, बी है 1/5, सी है 1/6 और डी है 1/4। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें? 1/6। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम पूछा गया है, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व
के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया था। ठीक है, बढ़ाया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है हर्षवर्धन, बी है अनिरुद्ध, सी है बिंदुसार और डी है वसुदेव। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। इसका समय दे रखा है 298 से 272 ईसा पूर्व। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र आता है अशोक। इस प्रकार चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। स्क्रीनशॉट लीजिए। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है पश्चिमी बंगाल, बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है आंध्र प्रदेश। क्या होगा? बिहार। जो मगध था वो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है भद्रत और डी है पुष्यमित्र। तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? भद्रत। इसके शासनकाल की बात की जाए तो 187 से ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा था और 185 ईसा पूर्व में इनका सेनापति था ये पुष्यमित्र शुंग। इनका सेनापति था। इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी भद्रत की और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। शुंग वंश प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? भद्रत। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013, 2006, यूके पुलिस कांस्टेबल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है कौटिल्य। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कब कराया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ये कहां पड़ता है? बेतवा नदी के तट पर। एमपी का पड़ता है रायसेन जिला। ठीक है। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012, एसएससी जीडी 2019, 2023 और यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए है पटना, बी है गया, सी है वैशाली और डी है गिरिवर्ग या राजगृह। तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी गिरिव्रज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखने वाले मेगास्थनीज मूल रूप से किस देश से संबंधित है? यूपी। लेखपाल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी है यूनान, सी है चीन और डी है तुर्की। तो मेगास्थनीज के बारे में पूछा गया है, तो ये मेगास्थनीज यूनान का निवासी था। और इंडिका में क्या है, मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है यांगून, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है राजगीर। तीसरी बौद्ध संगति की बात की जाए तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, इस समय शासक किसका, शासक कौन था इधर? अशोक थे। और बात की जाए इसके अध्यक्ष की, तो मोगलीपुत्र थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? यूपी। लेखपाल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी है पाटलिपुत्र, सी है उज्जैन और डी है तौसाली। तो अशोक ने आक्रमण किया था, उस समय कलिंग की जो राजधानी थी वो तौसाली थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और 23 में भी इसको पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए है अशोक, उसके बाद बृहद्रथ, उसके बाद चंद्रगुप्त और बिंदुसार। बी है बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। सी है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक और बृहद्रथ। और डी है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त था, इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक और ये था अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का बृहद्रथ। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रारंभ किया था और अंतिम शासक था ये जो 185 ईसा पूर्व में। उसके बाद शुंग वंश प्रारंभ हो गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पोरस को हराया था? एसएससी एमटीएस 2013 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए है कलिंग का युद्ध, बी है सकला का युद्ध, सी है पलासी का युद्ध और डी है हाइडेस्पीज का युद्ध। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हाइडेस्पीज का युद्ध। सिकंदर महान ने पोरस को हाइडेस्पीज के युद्ध में हराया था। अभी इसकी बात की जाए तो वर्तमान में ये पंजाब पाक में पड़ता है ये, और झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, झेलम नदी। स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? एसएससी एमटीएस 2021 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है चंद्रगुप्त, बी है बिंदुसार, सी है बिंबिसार और डी है अशोक। तो कौन नहीं था मौर्य साम्राज्य में? बिंबिसार। तो बिंबिसार कौन था? ये हर्यक वंश का था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पुत्र बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ये बिंबिसार है, ये हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अकबर और डी है कालाशोक।
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य यानी कि चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको परास्त कर करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कौटिल्य चाणक्य कहते हैं जिसको हम अर्थशास्त्र लिखा था। एसएससी जीडी 2011, एमटीएस 2017 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है गुप्त काल में, बी है मौर्य काल में, सी है हर्ष के काल में और डी है दिल्ली सल्तनत के काल में। तो कौटिल्य ने मौर्य काल में अर्थशास्त्र लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के ये समकालीन थे। ठीक है, उनके प्रधानमंत्री थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के। स्क्रीनशॉट लीजिए। यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? एसएससी जीडी 2017, 2023, एमटीएस 2017, 22, 23 बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। देखते हैं। ए है फिलिप सेकंड, बी है सेल्यूकस निकेटर, सी है अमिनतारा फर्स्ट और डी है अमिनतारा थर्ड। तो किसने भेजा था मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना करके भेजा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। सम्राट अशोक खालिस्तान के पुत्र थे। एसएससी जीडी 2021, 23 और एमटीएस 2017 में पूछा गया है। ए है बिंबिसार, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अजात शत्रु। तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। एसएससी एमटीएस 2021 और 23 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए बक्सर के युद्ध के बाद, बी है कलिंग के युद्ध, सी है हल्दी घाटी के युद्ध और डी है तराइन के युद्ध। तो राइट आंसर क्या होगा? कलिंग के युद्ध के बाद। 261 ईसा पूर्व जो लड़ा गया था अशोक और कलिंग राज्य के मध्य, उसके बाद अशोक ने संन्यास ले लिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और इसकी वर्णन की बात की जाए तो ये 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है अशोक के में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय खालिस्तान प्राचीन नाम था। तो पूछा गया है एसएससी जीडी 2019, 23 और एमटीएस 2022 में। ऑप्शन देखते हैं। ए है मद्रास जो अब चेन्नई है, बी है बंगाल जो अब पश्चिमी बंगाल है, सी है उड़िया जो अब उड़ीसा है और डी है बॉम्बे जो अब मुंबई है। तो कलिंग को जीतने के लिए लड़ा था वो कलिंग किस तटीय नदी पे? तटीय का नाम है उड़िया जो अब उड़ीसा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम सवाल देखते हैं। महापदानंद नंदा ने खालिस्तान के राज्य पर शासन किया था। ए है अवंती, बी है वत्स, सी है कौशल्य और डी है मगध। तो किस पर शासन किया था? मगध पर। और ये नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के संस्थापक भी थे। और नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। धन्यवाद दोस्तों। इस एग्जाम्स के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
इस चैनल पर हम यूपी पुलिस और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।